वालेकुम जी। आज आप ये सोच रहे होंगे कि दिन की शुरुआत तो नहीं है, रात की शुरुआत है। तो रात की शुरुआत कुछ अलग ही अंदाज से हुई है। वजह ये है कि मैं ऑफिस ही था और मुझे जो है ना कॉल आ गई कि जी चीज़ें कम पड़ गई हैं, जिसमें जो है ना ये हमारा होल्डर और साथ में जो है हमारी कुछ टियाँ टी बेसिकली होती है हमारी इस तरह की। ये प्लास्टिक की भी आती है और लोहे की भी आती है। हमारे जो ड्रिंकर का पानी है उसको एक पॉइंट से दूसरे 2 पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारी यूज़ होती है। यहाँ से हमारा पानी इंटर होता है और 2 साइड से एक ही पॉइंट पे 2 फीडर्स हमारे लग जाते हैं। तो ये जो है हमारा कुछ इस किस्म का प्रोग्राम, और अब इसको लेके हम चलेंगे आगे। ये हम चल पड़े हैं जी फार्म की तरफ। रात का टाइम है। इलाका एरिया ऐसा है कि यहाँ पे बड़ी एहतियात करनी पड़ती थी। वीडियो मैंने बनाना स्टार्ट ही की थी कि साथ एक बंदा आके ना सर पे ना खड़ा हो गया। तो यहाँ पे ना इन इलाकों में बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। बाकी अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में महफूज रखे। तो जी आज बेसिकली कुछ ऑफिस की साइड पे काम थे, तो जिसकी वजह से मैं आना नहीं था लेकिन आना पड़ गया। तो कुछ सामान जो हमारा फीडर और ड्रिंकर जो कि पिक्चर में साथ लगा रहा हूँ, ये हमारा फॉर्म पे पहुँच चुका है। बेसिकली तमाम तर चीज़ें और क्या क्या मुश्किलात करनी पड़ती हैं। अब ये सिंपल सिंपल 16 होल्डर और 16 टियाँ जो है ना ये रह गई थी, तो इसके लिए मुझे अब जाना पड़ रहा फॉर्म के ऊपर। अब चीज़ जो है वो ज़रूरी है, उससे हट भी नहीं सकते क्योंकि दिन कम है और बर्ड ने जो ना हमारे पहुंच जाना है कुछ दिनों के अंदर। तो बस उसी तरतीब से जो है ना लगे हुए और कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें कवर अप हो। और अकेले चीज़ें कवर अप करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी अल्लाह पाक के बहुत फजलो करम से तकरीबन 70 to 80% हमने अपनी चीज़ें कवर कर ली हैं। पूरे का ऑर्डर दे दिया है, पूरा भी इंशाल्लाह आ जाएगा। और अभी बस फॉर्म की तरफ पहुंचता हूँ और आपको मैं जाके अगली अपडेट देता हूँ। शेड हम लोगों ने बंद कर दिया था क्योंकि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा प्रोग्राम तो यही था कि हम उसको स्प्रे वगैरह करके बंद करेंगे, लेकिन ये कि जो हमारे सुपरवाइजर हैं उन्होंने कहा कि नहीं, इसको थोड़ा सा हम लोग जो है ना अंदर का जो बिजली का काम है और जो पानी की लाइंस है उसको सेट करके एक ही दफ़ा बंद करेंगे, ताकि पूरा बिछा के और प्रॉपर उसको स्प्रे करके सैनिटाइज करके इंसेक्ट किलर का स्प्रे वगैरह सब कुछ करके एक दफ़ा 2 दिन के लिए बंद करना ज़रूरी है उसको। तो वो करके फिर इंशाल्लाह बाकी देखेंगे कि अगर कोई काम, क्योंकि काम तो रहते रहते हैं, तमाम तर काम कंप्लीट नहीं होते, लेकिन मेजोरिटी वो काम जो मुर्गी आने से पहले हमें करने चाहिए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गए। तो बाकी मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ पहुँच कर। तो उनके सामने मैं ज़रा बेसिकली ना वॉइस ओवर नहीं कर सकता क्योंकि वो नए लड़के हैं, उनको नहीं पता। तो पुराने लड़के थोड़े से आदी हैं, नहीं नहीं पता उनको, आदी नहीं है, उनको आइडिया नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि बस नॉर्मली वीडियो बना के साथ में घर आके मैं वॉइस ओवर करके मैं उसको सेव करके अपलोड कर देता हूँ। तो इंशाल्लाह अगली अपडेट देता हूँ फार्म पे पहुंच के आपको। जब तक आप वेट करें। जिसके अलावा आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ कि रात के टाइम के ऊपर ना ज़्यादा टाइम नहीं है, 6:07 हो रहे हैं और ये आप अंधेरा देख सकते हैं क्योंकि इतना डेड या रिमोट एरिया के अंदर ना साइड पे जाके हमारे फार्म वगैरह होते हैं। लेकिन ज़िंदगी का हिस्सा है, साथ साथ चलाना पड़ता है। तो बस रास्ते से निकल के बस थोड़ा सा टाइम रह गया फार्म पे पहुंचने के लिए। फॉर्म पे पहुंच के फिर इंशाल्लाह खुद ताला जो है ना ये चीज़ें बड़ा सेटल करके, क्योंकि कल हो सकता है कुछ फैमिली के साथ काम है तो वहाँ जाना पड़ सकता है। तो उसके लिए आज का काम आज ही निपटा लें टाइम से, ताकि बेहतर रहे। ये लिए हम लोग पहुँच गए अपने जाए मंजिल पे। ये देख रहे होंगे अंधेरा एरिया, देख रहे हैं बिल्कुल अंधेरा, और ये कच्चा रास्ता। ये जी हमारी हर्डल्स हैं और इस हर्डल्स को पार करते हुए ही अल्लाह पाक हमें कामयाबी दे और अल्लाह पाक हमें आगे बढ़ाए। तो मैं पहुंच के गाड़ी लगा के फिर आपको अपडेट देता हूँ। अच्छा जी, तो ये हम लोग शेड पे पहुंच चुके हैं। रात का टाइम है और जो है ना ये टैंकी वगैरह का सामान आप सामने देख रहे होंगे। दरवाज़ा खुलवाता हूँ अंदर। बेसिकली हमारे ड्रिंकर फीडर और साथ में उनका जो है ना पाइप आ चुका है। अंधेरा था, कमरे की लाइट नहीं लगी हुई थी, लाइट लगानी है, ये भी चीज़ें रहती हैं। तो मैं आपको मोबाइल की लाइट में दिखाता हूँ। ये हमारे ड्रिंकर हैं, ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन। और साथ में ये हमारे फीडर्स हैं जो कि हमारे जिसमें फीड डलेगी और बोरी के अंदर जो है ना हमारा पाइप है
पाइप भी आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये रस्सी पड़ी हुई है जो कि एक्स्ट्रा रहेगी, ये साइडों पे लगेगी अभी, मतलब ये बचेगी नहीं। तो ये आपको मैं एक मिनट रस्सी भी पाइप भी दिखा देता हूँ। मैं काले रंग का पाइप हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये ना ड्रिंकर्स के लिए ना बिल्कुल बेहतरीन रहता है। और अब जाके मैं आपको शेड के अंदर की कंडीशन दिखाता हूँ पर्दे लगने के बाद। अच्छा जी, ये जो ऊपर वाली मंजिल है उसके अंदर चलते हैं, चल के आपको दिखाता हूँ। लाइट्स लगा दी हैं और नीचे की लाइट्स रहती हैं जो होल्डर में लेके आया हूँ वो कल लगेंगी। तो अभी देख रहे होंगे सुपरवाइज़र जो है ना हमारे, इनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन इनको भी पता है, टेंशन लगी हुई है इनको भी कि काम शम कंप्लीट करें। तो ये तमाम तर लाइट्स जो है ना ऊपर वाली होल्डर्स लगा के बटन वगैरह मुकम्मल तौर पे ठीक करके ये आपके सामने जो है ना ये लाइट्स का निज़ाम है। रस्सियाँ लग चुकी हैं ऊपर के बर्तनों की और नीचे के बर्तनों की रस्सियाँ भी तकरीबन लग चुकी हैं। कोई एक आधी रह गई होगी तो वो भी हम लोग लगा लेंगे। तो जो रस्सियाँ थी हमारी वो हम लोगों ने मिक्स यूज़ की हैं, ठीक है। ये हमारे जो शेड का मुकम्मल चूना होने के बाद ये आप माहौल देख सकते हैं एक प्रोफेशनल तरीके से काम करने में। उससे शुरू में थोड़ा सा एक्सपेंस आपका बढ़ता ज़रूर है, लेकिन बेहतर रहता है। ये रस्सी है जी जो हम नहीं लेके आए हैं, कुछ हमारी रस्सियाँ थी हमारे पास वो भी हम लोगों ने यूज़ की हैं। तो सुपरवाइज़र मेरी क्या आदत अच्छी है, ये बड़ा तरीके के साथ ख़र्चे को मैनेज करते हुए चलता है। जहाँ पे अगर मेरे से हो रहा होता है कि कहीं ज़्यादा एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ तो ये मुझे रोक देता है कि नहीं सर आप यहाँ पे ये ना लगाएं, आप उसको इस तरीके से कर लें। तो बेसिकली कारोबार के अंदर भी आप अपने जितने एक्सपेंस कंट्रोल करके चलते हैं ना उतना आपके लिए बेहतर रहता है। तो ये ऊपर वाली शेड की कंडीशन है, ठीक है। नीचे वाली शेड के अंदर जो है ना लाइट्स का भी काम जो है ना भी रहता है, तो अभी उसको वो भी समझा देते हैं। बाकी बल्ब्स के जो है ना ये डब्बे होते हैं ये हम संभाल लेते हैं क्योंकि इनकी ना साल की वारंटी होती है। तो उससे हमें ये फ़ायदा होता है कि अगर कोई बल्ब ख़राब हो तो हम लोग एक्सचेंज भी करवा सकते हैं। तो अभी मैं वही इनको इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि आप बल्ब के डब्बे चेंज कर लेना। मैंने वॉइस अभी यहाँ पे कम रोकी भी क्योंकि मैं भी इनके सामने इतना ओपन नहीं हूँ कि मैं प्रॉपर तरीके से कर सकूँ। तो ये जो ऊपर का शेड है हमारा, ऊपर के बाद आपको मैं नीचे का शेड दिखाता हूँ, लेकिन नीचे के शेड में लाइट होगी नहीं। तो देखते हैं उसकी क्या कंडीशन है और क्या कंडीशन बनती है। तो ये अंधेरे ही अंधेरे में आपको दिखाता हूँ मैं। तो बल्ब इसका है, बल्ब इसका जो है ना बल्ब के साथ वायरिंग का काम कल हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आगे आपको फर्दर अपडेट देता रहूँगा मैं कि शेड के अंदर जितनी भी हमारी चीज़ें हो जाएंगी तो आपको तो इंशाल्लाह अपडेट मिलती रहेगी। तो ये भी नीचे वाली साइड पे अंधेरा ही अंधेरा है, ठीक है। अंदर काम चल रहा है, ये देख रहे होंगे नीचे पाइप रस्सियाँ जो पुरानी थी वो निकाल दी हैं और उसका काम चल रहा है। और ये हम जो कोशिश करेंगे कि जो यहाँ पे एक ही मेन जो बटन है ना ये वाला, इसी से हम लोग इसको ना कनेक्शन दें ताकि एक ही लाइट पे ऑन हो और एक ही लाइट पे ऑफ हो। ऊपर वाला जो है ना वो इस तरह नहीं है, उसकी अलग अलग लाइट्स उसकी ऑन करनी पड़ती है। तो इस ब्रेकर के ऊपर कनेक्शन दे देंगे हम लोग और उसको बाईपास करके इंशाल्लाह हम उसको चला देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख शुक्र है कि हमारे शेड का 70 to 80% काम हमारा कवर हो चुका है। बाकी कुछ कल कवर हो जाएगा, कल मैं होऊंगा नहीं। अब देखते हैं कि कल क्या बनती है, शायद आ जाऊँ शायद ना आऊँ। तो ये अब उसी पे डिपेंड करता है वक्त के ऊपर, टाइम के ऊपर कि मैं उसको किस तरीके से मैनेज करता हूँ। ये टैंकी भी सामने पड़ी हुई है, टैंकी भी लगानी है, अभी काम है लेकिन छोटे छोटे काम हैं। बाकी मेजोरिटी बड़े काम जितने भी थे वो हम लोगों ने कवर कर दिए। टंकी का ढक्कन मैं पूछा था, मैंने कहा ये ना हो कि ढक्कन आया ना हो लेकिन वो कह रहा नहीं ढक्कन अंदर मौजूद है। तो बाकी फिटिंग हो जाएगी इंशाल्लाह और इंशाल्लाह ये जो है ना तमाम तर काम कवर हो जाएंगे। मुर्गी भी आ जाएगी अल्लाह के हुक्म से, उसको भी हम लेके चलना शुरू कर देंगे। तो बस बाकी आपकी दुआओं की ज़रूरत है, आप लाजमी दुआ दीजिएगा। तो बाकी आपको मैं अपडेट करता हूँ तो इंशाल्लाह मैं क्लियर कर लूँ। अच्छा जी, तो शेड से निकल आया हूँ मैं, थोड़ा सा उसको समझा रहा था अपने सुपरवाइज़र को चीज़ों के हिसाब से कल की डेट में, ताकि बिजली का, गैस जो पानी का, सॉरी गैस की तो बात हो नहीं रही, बिजली का पानी का निज़ाम, ऊपर की टंकी सैनिटाइज करके इंसेक्ट पीरियड लगा के ताकि शेड हमारा हो जाए बंद। कल हमारा शेड बंद हो जाएगा। कल की डेट में हो सकता है कि मैं ना आ सकूं क्योंकि कुछ फैमिली के अंदर जो है ना वालदा को लेके जाना है, वो भी ज़रूरी है क्योंकि घर के काम भी साथ साथ चलते हैं। तो वो करके इंशाल्लाह परसों की डेट में जो है ना या कल शाम को अगर जल्दी टाइम से फ्री हुआ तब भी आ जाऊँगा। बाकी चीज़ें समझाना ज़रूरी है ताकि चीज़ें टाइम से पहले ही कवर अप हो जाएँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कल इंशाल्लाह करते हैं दंदनादन और फिर अगला समाचार देते हैं आपको। अल्लाह हाफिज़।